इस प्रैक्टिस कि जब कोई हमारा बाहर का दौरा होता है, ख़ासकर मेरा बहसीत वज़ीर ख़ारजा या DPM, तो अगर वो वहाँ प्रेस टेक आउट नहीं होती या प्रेस स्टेटमेंट नहीं होती, जो कि इनफॉर्मल विजिट्स में नहीं होती, जो फॉर्मल होती हैं, मसलन हाई लेवल का जो हमारे मुख्तलिफ फोरम्स हैं, जॉइंट इकनॉमिक कमेटीज़ हैं, कमीशंस हैं, तो उस पर ऑब्वियसली स्टेटमेंट होती हैं। तो वो फिर मैं समझता हूँ कि कौम को भी शेयर करना ज़रूरी होता है। ये पुरानी प्रैक्टिस रही है मेरी, मैं जहाँ भी जिस जिम्मेदारी में भी हूँ, और मैं यहाँ आके फिर पीछे भी आपसे एक दो दफ़ा इसी सिलसिले में गुफ्तगू की थी। 19 मई की जो विज़िट थी वो बेसिकली बायलैटरल थी और जाने से पहले, लेकिन इनफॉर्मल थी। जाने से पहले जो चीन से बात हुई तो उन्होंने फरमाया कि अगर आप चाहें तो हम ट्रायलैटरल भी कर लें। तो मैंने कहा बहुत खुशी से इनफॉर्मल ट्रायलैटरल, क्योंकि जो बायलैटरल हाई लेवल ड्यू है चाइना के साथ वो इस्लामाबाद में होगी इंशाअल्लाह। मैं आगे चल के आपको जब मैंने वॉक यू थ्रू तो मैं आपसे वो शेयर करूँगा। तो जो ट्रायलैटरल चाइना, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान की है वो भी ड्यू है, लेकिन वो काबुल में ड्यू है। तो ये बायलैटरल भी और ट्रायलैटरल भी स्ट्रिक्टो सेंसो इनफॉर्मल मीटिंग्स हुई। बायलैटरल ऑब्वियसली जो मेरी मीटिंग थी वो मेरे जो काउंटर पार्ट हैं जनाब वज़ीर ख़ारजा वैंग यी साहब और उनकी टीम के साथ थी। मेरे साथ अपने साथी थे जो हमारे अपना वहाँ एम्बेसडर हैं, जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं। और ट्रायलैटरल जो थी उसमें जो हमारे चाइना के अलावा एडिशनल सेक्रेटरी जो अफ़गानिस्तान है, जो हमारे SRA हैं सादिक साहब, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑन अफ़गानिस्तान, और फिर हमारे एम्बेसडर जो उस वक्त चार्ज DF थे 19 मई को जब हमारी बायलैटरल हुई, नज़मानी साहब। तो वो हमारी 2 राउंड्स थे और वो स्पेशल उस वहाँ से हमने 10 मई के बाद वो गालबन पहला एक गवर्नमेंट की तरफ से एक विज़िट थी उनकी कोऑपरेशन, उनको शुक्रिया अदा करने के लिए। और ज़ाहिर है कि जब आप जाते हैं तो फिर तमाम चीज़ों की डिस्कशन भी होती है और बातचीत भी होती है। जैसे उन्होंने कहा, क्योंकि हमारी 29-30 वैसे ही मीटिंग ड्यू थी जो कि कई महीने पहले फ़िक्स हो चुकी थी, जिस पर भी मैं तफसील अर्ज़ करूँगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन। तो लेकिन वो अगर उस विज़िट पे हम मिलते तो वो उससे पहले हम कुछ ममालिक का वज़ीर आज़म साहब दौरा कर रहे थे। तो उसमें टर्की था, उसमें ईरान था, उसमें अज़रबैजान था, उसमें ताजिकिस्तान था। तो इसलिए फ़ैसला हुआ कि मैं पाकिस्तान की तरफ से और हुकूमत की तरफ से बायलैटरल मीटिंग के लिए, ये मेरी जब उनसे बात हुई ग़ालिबन 10 या 11 मई की रात को, वो रिकॉर्ड पे है, हमने ट्वीट किया मोफा ने। तो उस पर यह तय हुआ कि मैंने उनको कहा कि आई वुड लाइक टू कम एंड पे माई रिस्पेक्ट्स एंड रिगार्ड्स टू योर लीडरशिप थ्रू यू। तो उन्होंने कहा कि मोस्ट वेलकम, तो और 2 ऑफिसेस विल कोऑर्डिनेट। तो फिर नेक्स्ट मैसेज आया कि जी व्हाट अबाउट इफ़ यू आर कमिंग सो शुड बी इनवाइट मिस्टर मुत्तकी एज वेल, जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, तो ट्रायलैटरल भी हो जाए। मैंने कहा नो इशू, आई विल बी हैप्पी, क्योंकि मैं आ रहा हूँ तो ज़रूर कर लेंगे। तो ये उसका पस मंज़र है कि वो मीटिंग जो थी वो पहला एक कदम था पाकिस्तान की तरफ से 10 मई तक, जो अल्लाह ताला ने आपको कामयाबियाँ दी 7 मई की 6 और 7 मई की रात को, और फिर जो ग्राउंड टू ग्राउंड, और जो ममालिक हमारे साथ जो खड़े रहे, जिन्होंने हमारे स्टैंड को सपोर्ट किया, और असूली तौर पे उन्होंने कहा कि हमने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन को भी ऑफ़र किया है और उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो वो एक उन्होंने, अगर आपको याद हो तो मेरी उनसे 24 अप्रैल को पहली दफ़ा बात हुई थी, वो भी रिकॉर्ड पे है अपना ट्वीट के ज़रिए मोफा की। और उसमें उस वक़्त वो कज़ाकिस्तान में थे एंड ही वाज ट्रैवलिंग टू ब्राज़ील फॉर ब्रिक्स। तो मैंने गॉट होल्ड ऑफ हिम इन कज़ाकिस्तान। तो मैंने उनको उस वक्त बताया कि जी सिचुएशन क्या है,
हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने हम पे बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम लगाया कि पहलगाम वगैरह वगैरह। और अगले दिन वो बड़ी अच्छी जो है चाइनीज़ फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से बड़ा अच्छा एक स्पोक्स पर्सन की तरफ से स्टेटमेंट उन्होंने जारी की, जो कि रिफ्लेक्ट कर रही थी हमारी जो गुफ्तगू आपस में हुई उसके हवाले से। तो मैं उसके जब वापस आया तो 25 मई को फिर आपने देखा कि ये 25 और 30 के दरमियान 4 मुल्क का ये दौरा था, जो मैंने गिनवा दिया आपको, टर्की, ईरान, अज़रबैजान एंड ताजिकिस्तान। तीसरा जो स्टेप है उसी के हवाले से वो है कि हमने एक डेलीगेशन बिलावल भुट्टो साहब की सरबराही में अपना US, UK, अपना इधर ब्रसल्स, EU को कवर करने के लिए वो एक डेलीगेशन रवाना हो चुका है। उसकी न्यूयॉर्क में UN में मीटिंग्स हो चुकी हैं और वो अब वाशिंगटन में डेलीगेशन पहुंच चुका है। इसके अलावा एक बड़े सीनियर सहाफ़ी ने एक ट्वीट की जो मेरे इल्म में आई 2 दिन पहले कि जी रशिया को टोटली इग्नोर किया गया। बिल्कुल नहीं किया गया। ऑब्वियसली काम हैज़ टू बी डिवाइडेड कि मैं चाइना गया, प्राइम मिनिस्टर और मैं और हम 4 कंट्रीज़ में गए, लेकिन मैं तो 3 अटेंड कर सकता। एक्सप्लेन द रीज़न वाई। और फिर हमने अपना एक डेलीगेशन जिसमें 4 फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर्स हैं। एक बिलावल भुट्टो साहब खुद फॉरेन मिनिस्टर साहब रह चुके हैं, अपना खुरम दस्तगीर साहब रह चुके हैं, हिना रवानी खर साहब रह चुकी हैं, जलील जिलानी साहब रह चुके हैं, और हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी तमीना जंजुआ और फिर हमारे अपना MQM के साथी उसमें हैं। तो वो जो डेलीगेशन है, जाहिर है कि आप वो भी देखते होंगे कि इंडिया के भी बहुत डेलीगेशन वो तो बड़े लंबे चौड़े हैं, कोई 4-5 दर्जन के करीब लोग हैं और वो जा रहे हैं, लेकिन शायद वो अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोजीशन हमने 23 अप्रैल से लेके अल्हम्दुलिल्लाह 10 मई या 11 मई तक दुनिया को साथ साथ एक्सप्लेन की हुई है। सो मैं वो चीज़ नहीं है कि आवर पोजीशन और स्टैंड और प्रिंसिपल्स आर नॉट नोन बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी विच दे हैड अप्रिशिएटेड ग्रेटली। और वक्त ने बताया कि जब हम कह रहे थे कि वो सच था, और जो इंडिया इवन इन राइटिंग में अपनी प्रेस रिलीज में कह रहा था कि 15 जगह हमने 7 और 8 की दरमियानी रात को हमला कर दिया, वो झूठ था। फिर वो ये झूठ निकला कि F-16 जो कह रहे कि हमारा गिरा दिया उन्होंने, हमने हमला किया उसके साथ, और वो साबित हुआ जब हमने अप्रोच किया जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ अमेरिका में, उन्होंने कंफर्म किया 24 घंटे के बाद कि कोई F-16 ना उड़ा है पाकिस्तान से, ना गिरा है। तो हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ अल्लाह ताला ने फतह दी, दूसरी तरफ हमारा अब तो सारी दुनिया कह रही है कि जी पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो जाहिर है कि इट्स अ टीम वर्क। आई कॉम्प्लीमेंट ऑल माई टीम, फॉरेन सेक्रेटरी से लेके जितने हमारे साथी हैं। ऑपरेशन रूम 24/7 23 अप्रैल 24 अप्रैल से शुरू हो गया, और ये सारी चीज़ें जो है इट्स अ टीम वर्क। और हमारे जो एम्बेसडर्स बाहर के मुल्कों में थे रेलिवेंट, खासकर कैपिटल्स में, दे वर रीचिंग आउट, दे वर टेलिंग, एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। हमने इंटरनेशनल मीडिया को भी एंगेज किया, लोकल मीडिया के अलावा साथ साथ जहाँ डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को एंगेज किया। 60 से ज़्यादा मेरी जो है रीच आउट थी टू अपना ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, कोई कपल ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स जो थे मुल्कों के, उनके साथ। और ये 6 और 7 मई की दरमियानी रात तक जो हम अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे थे वो करीबन 38 थे, और उसके बाद इट क्रॉस 60 बिटवीन 7th of May एंड ऑनवर्ड टिल 11th of May। तो ये बात यह है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह उसका इम्पैक्ट भी पाकिस्तान ने देखा कि जहाँ हमारी किनेटिक एक्शंस की तारीफ हो रही है, और इंडिया का जो न्यू नॉर्मल है वो दफन हो गया। इंडिया की हेजमनी दुनिया देख लिया कि हवा में उड़ गई। उनकी सुपरमेसी जो क्लेम करते थे कि जी हम वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, दैट इज जस्ट ब्लोन इन द एयर, सो दैट इज जस्ट फेडेड आउट in in a very systematic way। उसी तरह डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को भी ग्लोबली हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड कि जी पाकिस्तान ने अपनी पूरी ग्लोबल एफर्ट्स की और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स उनकी बड़ी सक्सेसफुल थी। और इंडिया में काफ़ी आपने देखा कि उसका मातम हो रहा है और एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान की आउटरीच बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब निकली। तो ये हमारा सबका फ़र्ज़ है, और मैं समझता हूँ कि इसमें मैं क्रेडिट दूँगा पोलिटिकल पार्टीज़ को भी, तमाम को। आई एंगेज दैम इन दी पार्लियामेंट, सेनेट में भी, नेशनल असम्बली में भी,
अपना मोफा की तरफ से ड्राफ्ट तैयार किया, और बजाय ये कि 2 ड्राफ्ट आएँ और 2 रेजोल्यूशन पास हों, एक ही रेजोल्यूशन के ऊपर मैंने खुले दिल से कहा कि जी ये है, तमाम साथी बैठे, अपोजिशन एंड द गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं सेनेट में, उसके बाद नेशनल असम्बली में, एंड वी लेट्स जस्ट वन। तो ये भी एक मैसेज जो था दुनिया में यूनिटी का, कि अगर नेशनल सॉवरेनिटी की बात होगी, अगर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात होगी, अगर कौम की डिग्निटी की बात होगी, तो देन वी आर ऑल टुगेदर। बाकी डिफरेंसेस पॉलिटिक्स में होते हैं, चलते रहते हैं। तो कमिंग टू आज का जो 25 से 30 मई का, चाइना का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया 19-20, नेक्स्ट राउंड वाज 25 से 30, और जो रशिया है वो तारक फातमी साहब ऐसे पीएम जो है वो उनकी ड्यूटी लगी। बाय द वे वो रशियन बहुत अच्छी बोलते हैं, रशिया उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक कैरियर में रशिया में काफ़ी वक्त गुजारा हुआ है इन डिफरेंट, तो उनको वहाँ भेजा गया। उनके वहाँ से उनकी ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है वज़ीर ख़ारजा से और दूसरे अहम लोगों से। तो हमने जो की एरियाज़ हैं उनको सबको अल्हम्दुलिल्लाह कवर किया है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद जो तशरीफ़ ले गए इसी मकसद के लिए, जो चाइना था, ये जो रशिया है, ये जो यूएस और यूके ब्रसल्स एक डेलीगेशन है, तो वो सबसे पहले टर्की में हम पहुँचे। डेलीगेशन में मैं शामिल था, अपना हमारे साथ फातमी साहब भी थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी थे, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीस साहब भी थे। तो हमारी वो बेसिकली कहते हैं ना जी, वो शटल डिप्लोमेसी, वो हमारा वर्चुअली एक दिन का रफली विजिट थी, कि आज पहुँचे हैं, मीटिंग्स की हैं, अगले दिन हम नेक्स्ट स्टेशन पे वहाँ किया, उससे अगले दिन नेक्स्ट स्टेशन पे। तो ये हमारा था। तो टर्की में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी 2 तरफ़ा हमारी उनके साथ मीटिंग हुई। और जो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये बेसिकली इट वाज टू थैंक देम, उनके साथ सॉलिडारिटी जो उन्होंने एक्सप्रेस की उसका शुक्रिया और उसको एक्नॉलेज करना। और जो अपने हमारे डिप्लोमेटिक तल्लुकात हैं बहुत ही क्लोज, क्योंकि कुछ ममालिक हैं जिनकी अवाम ने इतना ज़्यादा खुशियाँ मनाई हैं, वैसे तो पूरे मुस्लिम उम्मा में मनाई गई हैं, लेकिन टर्की और अज़रबैजान में तो लोग सड़कों में निकल आए। तो ये इसलिए ये इन कंट्रीज़ का चुनाव किया गया। और टर्की में उनके जनाब सदर साहब के साथ और उनके साथ उनकी पूरी टीम थी, वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान साहब, वो पाकिस्तान भी आपको पता है मेरी इन्विटेशन पे आ चुके हैं। और फिर उनकी जो बाकी कोर टीम है, डिफेंस मिनिस्टर थे, दूसरे थे, सब थे उस मीटिंग में। और उसमें हमारी सारी वो खैर सगाली, एक दूसरे का शुक्रिया और उनकी जो यानी अनप्रेसिडेंटेड आई वुड से जो है मिसाली उनकी जो कोऑपरेशन थी हमारे इस पूरे प्रोसेस में 22 अप्रैल से लेके 10 मई की कामयाबी तक वो हमने उसका दिली शुक्रिया भी अदा किया वज़ीर आज़म साहब ने। और मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जब 6 मई को हमारा जो ऑपरेशन रूम तो 24/7 चल रहा था, जो सबसे पहले मुझे, हम तो करीबन 1 बजे 6 मई की रात को यानी फ़ारग हुए, तो मुझे जो कॉल आई अपना यहाँ से कि जी इंडिया ने वो फिज़िकल अटैक किया है और वो उनके जो जेट फाइटर्स हैं एयर में आ गए हैं। तो मैं जल्दी से घर से आया, तो द फर्स्ट टेलीफोन कॉल आई रिसीव वाज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ टर्की उस वक्त रात को। और आई कॉम्प्लीमेंट हिम कि दोस्ती, एक मिसाली दोस्ती का उन्होंने सबूत दिया पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो है भाईचारा। और उन्होंने कहा कि प्लीज़ टेल अस इफ़ यू कैन डू एनीथिंग। तो ये वो एक टर्की का जो हमारा उन्होंने अप्रिशिएट किया हमारी जो अप्रोच है, एक्सप्लेन किया हर एक को किया। वो जो 60 कॉलें भी हुई थी, 60 से ज़्यादा, उनमें भी हर एक को एक्सप्लेन करते थे कि हम रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि वो कहते थे सबको, वो हमसे भी बात करते थे, इंटरनेशनल जितने कैपिटल थे वो इंडिया से भी बात करते थे, और दोनों को कहते थे 22 अप्रैल के बाद कि प्लीज़ एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट। सबको पता है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और ये खुदा न खास्ता अगर एक थ्रेशोल्ड से आगे मामला निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं यही पाकिस्तान के बिहाफ पे कहता है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि लीडरशिप स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर ये पॉलिसी थी कि हम नहीं चाहते कि जंग कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि इसमें आए, लेकिन
अगर किसी ने जरूरत की तो साथ ये ज़रूर कहते थे कि फिर हम बिफिटिंग जवाब देंगे, तो वो भी आपको पता ही है, वांट टू रिपीट दैट। तो बहुत अच्छा उनके साथ उन्होंने कश्मीर के मसले पे भी पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको दोबारा रीट्रेट किया अपना तुर्की की लीडरशिप ने, सदर साहब ने। और जो आपको याद है कि उन्होंने पाकिस्तान में जो विज़िट की थी हाई लेवल जो हमारी कोऑपरेटिव काउंसिल है उसके हवाले से भी एक नया फोरम बना था पिछली विज़िट में जब वो तशरीफ़ लाए थे पाकिस्तान, एक जॉइंट कमीशन जो कि ओवरसी करेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई करीबन 13 कमेटीज़ हैं, मुख्तलिफ जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स हैं। तो वो 6 महीने में एक दफ़ा ज़रूर मिलेगा और वो फॉरेन मिनिस्टर का दोनों का है, मेरा और अरकान साहब का। तो उसका भी रिव्यू किया गया। हमने भी हमेशा वो हम नॉर्दर्न साइप्रस का जो है टर्किश का जो है क्लेम, हम भी हमेशा उनको सपोर्ट किया है। दैट इज़ अवर नेशनल पॉलिसी, रिगार्डलेस के कौन सी गवर्नमेंट कुछ पॉलिटिकल पार्टी कौन सी गवर्नमेंट में होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज ए वेरी वेरी पॉजिटिव विज़िट। उसके बाद हम तेहरान पहुँचे, ईरान का विज़िट था। अगले दिन ही वहाँ से चल पड़े और वहाँ भी उनके प्रेसिडेंट साहब से बहुत ही यानी आई वुड से कि फैक्शनेट किस्म की मीटिंग, उनके जो इलाकाई अमन सलामती के लिए जो उनके फीलिंग्स थी और जो वो हमारे भी वही हैं कि जी इस खित्ते में अमन होना चाहिए, इस खित्ते में टेररिज्म का ख़ात्मा होना चाहिए, इस खित्ते में ट्रेड और अपना इकनॉमिक कोऑपरेशन को फ़रोग़ मिलना चाहिए। तो आपको पता ही है कि यहाँ 2 एक फोरम्स भी हैं, एक सार्क है जिसको हमारा हमसाया मुल्क चलने नहीं देता और वो बिल्कुल डिसफंक्शन हुआ है, दूसरा ECO है और ECO में ऑब्वियसली जो है वो ईरान हमारे साथ है और वहाँ हमारा हेडक्वार्टर्स है। आजकल तो हमारे पाकिस्तान के एक फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी असद साहब, डॉक्टर असद इज़ सेक्रेटरी जनरल देयर। तो इसका जो ECO का अगला जो समिट हो रहा है, यानी फॉरेन मिनिस्टर लेवल नहीं समिट, यानी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट या हेड्स ऑफ स्टेट, वो होने जा रहा है अज़रबैजान में। तो इंशाअल्लाह उसमें हम करेंगे, पार्टिसिपेशन भी करेंगे। तो ईरान के साथ भी उनकी क़यादत के साथ बहुत ही अच्छा उनके साथ हमारा तमाम जो डिस्कशंस हुई और जो शुक्रिया और म्यूचुअल जो है कॉन्फिडेंस और तो दोनों तरफ से यानी खैर सगाली वो ऑब्वियसली वहाँ थी। और तुर्की को भी और इसी तरह ईरान को भी हमने की चीज़ों को एक्सप्लेन किया दोबारा, अगर ताकि वो गैप हो उस वक्त तक। हालांकि आपको याद होगा कि इस तमाम जो टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट का जो पीरियड था उसके दौरान उनके वज़ीर ख़ारजा स्पेशली पाकिस्तान आए थे, अपना सैयद अब्बास अराग़ची, और यहाँ उन्होंने मीटिंग्स हमारे साथ की। फिर वो वापस तेहरान गए, वहाँ से फिर वो इंडिया गए, फिर इंडिया से मुझे उन्होंने फ़ोन किया और कहा, कुछ बातें कही, मैंने उनको उसका जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा जी मैं दोबारा जाऊँगा, लेकिन वो इंडिया ने मेरा ख्याल है कि उनके साथ को फेयर ट्रीटमेंट नहीं की। वो अगले दिन फिर सुबह वो फिर वहाँ से चले गए। तो उनके जो लोकल मीडिया था उन्होंने काफ़ी मेरा ख्याल है उसको नेगेटिव वहाँ पोर्ट्रे किया उनके विज़िट को। तो उनका भी हमने जो उनका ज़ाहिर है कि उन्होंने तो एक एफ़र्ट की, एक हमसाया मुल्क, एक ब्रादर मुल्क होने के नाते उनका भी शुक्रिया अदा किया। और वो दोबारा रिट्रेट हुआ कि जी हम जो है बाहमी जो तिजारत है वो उसका जो वॉल्यूम है वो उसका बहुत पोटेंशियल है और बहुत अंडर इस वक्त वो है एक्चुअल नंबर अंडर बहुत लेस देन पोटेंशियल है। तो उसके लिए भी कि दोबारा कोशिश करनी चाहिए $10 अरब पहुँचने की। इसी तरह उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म साहब के साथ जो उनका डेलीगेशन था सब लोग गए और उन्होंने भी अपने इस खुशी का इज़हार किया जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और विश किया तरक्की और खुशहाली पाकिस्तान के लिए। और फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के लिए भी उन्होंने अपना दुआ भी की और हम पाकिस्तान ने उनका बड़ा शुक्रिया भी अदा किया। तो वहाँ टेररिज्म की भी बात हुई कि उसके ख़िलाफ़ इस्लाम इजाज़त नहीं देता, वहाँ ज़ीरो टॉलरेंस की बल्कि बात हुई। तो दोनों मुल्कों की पॉलिसी को डिफरेंट नहीं थी,
लीडरशिप में, वो चाहे ईरानी सदर हों या उनके जो सुप्रीम लीडर हैं वो हों, दोनों मुलाकातें बहुत ही बेहतरीन थी। तीसरा मरहला हमारा जो था वो वहाँ से अज़रबैजान का था। अज़रबैजान हम पहुँचे और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जब पाकिस्तान को अल्लाह ने ये दी तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया में उनकी आवाम सारी बाहर निकल आई और उन्होंने यानी दिल से जिसे कहते हैं, टर्की में और अज़रबैजान में, तमाम मुसलमान ममालिक में ये हुआ है, सऊदी अरेबिया में, अपना यूएई में, कतर में, कुवैत में, बहरीन, जहाँ जहाँ भी हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, ऑब्वियसली उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और एक वो जो थी कि जी न्यूक्लियर तो एक जैसे है लेकिन कन्वेंशनल में हेजमनी हो चुकी है, वो अल्लाह ने वो ख़त्म कर दी है। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी सिर्फ काफ़ी नहीं होती। टेक्नोलॉजी तो हमारे हमसाया मुल्क के वज़ीर आज़म ने कहा था पुलवामा के बाद, अगर मेरे पास राइफल होते तो मैं पता नहीं क्या कर देता। तो राइफल तो थे और 4 गिरा भी लिए अपने राइफल उन्होंने इस प्रोसेस में, क्योंकि जो इनिशियल फिगर जो मेरी लास्ट आपसे बात हुई थी वो 5 जेट फाइटर्स थे और 2 UAVs थे। जो फाइनल कन्फर्मेशन जो वेरिफिकेशन के बाद हुआ वो 6 जेट फाइटर के थे, जिसमें 3 की वजह 4 राफेल्स थे और 1 UAV था। तो नंबर 7 वही था, लेकिन एक उनका अपना मिराज था और एक उनका Su-30 रशियन, ये उनके 6 फाइटर्स जो गिरे और 1 UAV गिरा। तो अज़रबैजान में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह म्यूचुअल उनको शुक्रिया और तमाम उनको अपना वज़ीर साहब ने दोबारा दौरे की भी दावत दी। आपको पता है कि उनसे $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, 2 बिलियन तक उन्होंने कमिट किया हुआ है। तो वो अपने मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में उसको देख रहे हैं। मसलन हमारा वाइट ऑयल पाइपलाइन जो है उसको, फिर हमारी ग्रीन फील्ड रिफाइनरी को, फिर हमारी उनके अजरी गोल्ड जो है माइंस एंड मिनरल्स की तरफ। तो वो उन्होंने उसको रिट्रेट किया, बल्कि पब्लिक स्टेटमेंट भी दी कि जी वो $2 बिलियन तक पाकिस्तान में सरमायाकारी का जो उन्होंने अंदिया दिया, दे स्टिल स्टैंड बाय एंड दे विल डू दैट। और इसी तरह PIA उन्होंने तो परवाज़ उनकी बाकू की है। हाँ, PIA की परवाज़ दोनों जानब जो शुरू की गई है इस लास्ट विज़िट के बाद, उसको उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि जो ट्रैफिक है और हमारे जो टूरिस्ट भी उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं पिछले 1 साल 1.5 साल में। तो मैं समझता हूँ कि वो जो एक हमारे हमसाया मुल्क ने कहा कि वो ट्रैवल एडवाइजरी दी टर्की के ख़िलाफ़, उनके गुड्स का बाइकाट, तो वो तो पाकिस्तानी जो कौम और अवाम है वो उससे कहीं डबल इंशाअल्लाह वो मेकअप कर देगी। तो उनके साथ भी बेहतरीन। और साथ उनका 28 मई को उनका था इंडिपेंडेंस डे, और वो उन्होंने जो उनका काफ़ी सालों से, कई दिहाइयों से रादर, आर्मीनिया के साथ जो जंग रही है, और उसमें उनका लाचिन एक मेजर एरिया है, वो 20 किलोमीटर दूर है आर्मीनिया से, और उस पे वहाँ उन्होंने एक नई एयरपोर्ट बनाई है। बड़ा खूबसूरत हमारे नॉर्दर्न एरिया की तरह वो इलाका था। और हम, आप कह लें कि वन ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट हमने लैंड किया है हमने, और टर्की के प्रेसिडेंट ने उस एयरपोर्ट के ऊपर बड़े खूबसूरत उन्होंने होटल वहाँ बनाया। वो हम पहले ऑक्यूपेंट थे उस होटल में भी। तो वो अपनी 28 मई को वो उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। तो हम 27 मई को वहाँ पहुँचे, हमारा बायलैटरल हुआ, लंच हुआ उनके साथ, और उसमें काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की, क्योंकि इश्यू वहाँ होना है। हमने कुछ सजेस्ट किया कि 1-2 और ममालिक को कंसिडर करें लाने के लिए बीच में। उन्होंने उसको वेलकम किया, और फिर मेरी ड्यूटी लगाई कि आप उन ममालिक से बात कर लें, अगर वो कहें तो हम स्पेशल इन्वाइटी उनको हम दावतनामा भेज देंगे। तो उनके साथ भी बहुत ही अच्छी म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सॉवरेंटी एक सपोर्ट, इलाक़ाई अमन, ख़ुद मुख्तारी, मल्टीलैटरल फोरम्स के ऊपर जो कॉपरेशन है, वो तमाम चीज़ों की उनसे भी बातचीत हुई। तो वो भी दौरा मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह। और 28 मई को सुबह सदर तुर्की भी पहुँच गए, हम 27 को पहुँचे थे, और हमारी वो बायलैटरल मीटिंग्स उस दिन होनी थी। 28 को वो भी आ गए। फिर उन्होंने वो उसकी अपनी जो सेलिब्रेशन है उसमें जो मेहमान खुसूसी थे
वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे और तुर्की के सदर जनाब तैयब अर्दोग़ान साहब थे उनके साथ। तो उन्होंने एक बहुत अपने इंडिपेंडेंस जैसे हम मनाते हैं बहुत अच्छा उन्होंने अरेंजमेंट किए होते लाचिन में। तो वो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब दौरा मैं उसको कहूँगा तीनों मुल्कों का। वहाँ से 28 की अब 29-30 जो थी वो प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा था ताजिकिस्तान का। 29 की सुबह उन्होंने ताजिकिस्तान जाना था, पहुँचना था और बायलैटरल, और फिर 30 को वहाँ जो ग्लेशियर की कॉन्फ्रेंस हो रही थी ताजिकिस्तान का इनिशिएटिव पे काफ़ी मुल्क वहाँ थे। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब उसमें चीफ गेस्ट थे, उन्होंने उनको रखा हुआ था। तो मेरी कमिटमेंट कई महीने पहले वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन के लिए 29 और 30 मई जो है थी वो हांगकांग में थी। जो वज़ीर ख़ारजा चाइना के हैं उन्होंने मुझे रिटर्न इन्विटेशन भी भेजी हुई थी। हम उस सारे काम में पिछले 4 साल में इन्वॉल्व भी रहे हैं। और उन्होंने ये जब मैं 19-20 को गया था तो उन्होंने कहा था कि आपने वो मिस नहीं करना, आपने AIIB जो बना था एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, वो मैं उसको फाइनेंस मिनिस्टर था 2013 से 17 के दौरान। तो उस वक्त उस बैंक में मैंने काफ़ी काम किया था और उसका पाकिस्तान की तरफ से मैं फाउंडर मेंबर पाकिस्तान के बिहाफ पे सिग्नेटरी हूँ। तो मेरा ख्याल मैं एक अकेला ही हूँ जिसने दोनों डॉक्यूमेंट्स पे पाकिस्तान की तरफ से साइन किया। तो उन्होंने वो मैं इसलिए फिर मैं 28 की रात को, वो बहुत लंबा सफ़र है अज़रबैजान से हांगकांग पहुंचना, कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। तो मैं वहाँ से फिर 28 को लेट नाइट उधर मूव कर गया और मैं 29 को करीबन लेट आफ्टरनून में वहाँ पहुँचा। और प्राइम मिनिस्टर साहब 29 की सुबह ताजिकिस्तान, तो करीब वहाँ 1.5-2 घंटे की फ़्लाइट है, तो वो वहाँ पहुँच गए। उनकी जो ताजिकिस्तान का दौरा था, जो मुझे सारी तफसील फ़ॉरेन ऑफिस से मिली और जो हमारी अपनी टीम साथ होती है, चीफ ऑफ प्रोटोकॉल और हमारे एम्बेसडर वहाँ, तो वो भी एक बड़ी अच्छी जो है वो पॉजिटिव विज़िट अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के अवाम की तरफ से उनका भी शुक्रिया अदा किया उनकी। और जो उन्होंने किर्गिस्तान के साथ उनका जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रही थी जो उन्होंने रिजॉल्व किया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनको वहाँ और उस पर कॉम्प्लीमेंट किया और उनको सराहा और अप्रिशिएट किया कि इसी तरह थ्रू डायलॉग जो है वो चीज़ें होनी चाहिए, बजाय डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो थ्रू कॉन्फ्लिक्ट हो। तो वो इनकी मीटिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हुई। कासा 1000 का भी वहाँ जिक्र हुआ। ताजिकिस्तान से पाकिस्तान के साथ जो रवाबत है उसके लिए भी उन्होंने रेलवे और रोड की कनेक्टिविटी के हवाले से काफ़ी इंटरेस्ट शो किया। मैं आपको गालबन पिछली दफ़ा बता चुका हूँ कि जो ट्रायलैटरल मीटिंग हुई थी उस पर हमने, क्योंकि जब PDM की गवर्नमेंट थी तो हमने काफ़ी काम किया था ट्रांस अफगान रेलवे के लिए। उज़्बेकिस्तान एक तरफ रेलवे का यानी उनका है सेटअप सारा, दूसरी तरफ पाकिस्तान के इन बिटवीन अगर अफ़गानिस्तान हो जाए तो पाकिस्तान टू एंड फ्रॉम सेंट्रल एशियन स्टेट्स तमाम कनेक्ट हो जाता है। आपकी गुड्स, आपकी एक्सपोर्ट, आपकी इंपोर्ट, हर चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसको फ़ायदा हो सकता है। और उसके लिए 624 किलोमीटर हमने आइडेंटिफाई किया था। फाइनेंस मिनिस्ट्री, मैं उसको लीड किया था, रेलवे मिनिस्ट्री उसमें शामिल थी। उस वक्त रेलवे सेक्रेटरी आज भी वही हैं अपना वज़ीर साहब। तो हमने उनके रेलवे मिनिस्टर भी आए थे, अगर आपको याद हो, हम टॉकिंग 2023। तो वो उसी प्रोजेक्ट को फिर जब चीन में जब मेरी ट्रायलैटरल हुई तो मैंने वैंगी साहब को बायलैटरल में भी कहा कि आप इस प्रोजेक्ट को कंसिडर करें, CPEC को एक्सटेंड करें टू अफगानिस्तान, और इस प्रोजेक्ट को आप कंसिडर करें फाइनेंस करना अंडर CPEC कवर। तो उन्होंने उसको मुस्बत जवाब मुझे दिया कि हम बिल्कुल इसको कंसिडर करते हैं, आप इसकी फिजिबिलिटी शुरू करवाएं। तो उसका जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है बाय द वे वो हमारी से तैयार है। मैं टेंटेटिवली ख्याल था कि जून के पहले हफ्ते में हम ये शायद ताजिकिस्तान में साइन हो, उज़्बेकिस्तान में साइन हो, लेकिन वो कुछ अफ़गानिस्तान की साइड से उस पर वो अपने इंटरनल कुछ अभी कुछ चीज़ें कुछ सॉर्ट आउट कर रहे हैं, जो प्रोसेस होता है। हमने तो जब वाइल ट्रैवलिंग आई वाज चेजिंग माय मिनिस्ट्री, तो हमने कैबिनेट अप्रूवल तक जो है उसका हो चुका है उस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का। तो अच्छी खबर ये है कि चाइना ने CPEC को हमारी रिक्वेस्ट पे एक्सटेंड करना, एक तो हमारा अपना है एक्सटेंडेड प्रोग्राम
CPEC 2 एक्सटेंडेड प्रोग्राम, उसमें कराकोरम हाईवे है, उसमें ML1 है, कराची हैदराबाद अपग्रेडेशन ऑफ रेलवे। लेकिन उन्होंने इसको ट्रायलैटरल के तौर पे वहाँ एक्सटेंड करने का भी ट्रायलैटरल मीटिंग में 20 मई को हमसे मेरे साथ एग्री किया, मुत्तकी साहब भी थे। तो क्योंकि वो मेजर प्रॉब्लम होगी उसको फाइनेंसिंग ढूंढनी, वो जो प्रोजेक्ट है, तो वो उन्होंने किया। दूसरा उन्होंने हमने किया, मुझे याद है जब 2015-16 में मेरी जो वहाँ JMC हुई थी, तो मैं उसका इफ्तिताह करके आया था तुरखम जलालाबाद रोड का, जो FW ने बनानी थी और बनाई है, थोड़ा सा हिस्सा उसका रहता है। तो हमने कहा कि पेशावर काबुल हाईवे अगर आप इसको CPEC एक्सटेंशन में अगर ले लें तो दैट विल बी वेरी पॉजिटिव थिंग। तो वो भी उन्होंने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। तो बेसिकली ताजिकिस्तान का ये इंटरेस्ट था, लेकिन वो अगर उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का रेलवे ये कनेक्टिविटी होती है वाया खरलाची, क्योंकि 2-3 रूट और भी अंडर कंसिडरेशन थे, उसके हम फ्रैंकली इतने हक में नहीं थे। हालात के ज़रिए वो फिर ईरान वगैरह का था, तो हमने तो ज़ाहिर है कि अपने मुल्क के लिए करना था, तो हमारी पूरी एफर्ट जो थी वो तो वही है, फाइनलाइज हुई है। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी उसी का है कि ये कनेक्टिविटी उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान की जो है वाया खरलाची होगी। सो दैट मीन्स इट विल नॉट बी थ्रू एनी अदर रूट। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अब 29 को पहुंच के तो वो जो हमारा मेन इवेंट था, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मीडिएशन है, ये चाइना का मैं समझता हूँ कि जैसे उन्होंने बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में AIIB को खड़ा किया था अपना 15-16 में, उसी तरह वो, और उसका हेडक्वार्टर बीजिंग में। ये जो है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मीडिएशन है, ये वर्चुअली आप कहें कि जो ICSID है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिस्प्यूट, इंटरनेशनल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, ICSID, ये वर्चुअली उसके पैरेलल आप समझ लें, लेकिन ये इंटर गवर्नमेंटल है। इस वहाँ प्रोसिक्यूशन होती है, आप पूरा मुकदमे लड़ते हैं। यहाँ जो एशिया की जो एक कल्चर है कि अफाम तफहीम से जरगा सिस्टम कह लें या वो इसका पंचायत कह लें, ये इसमें वो रूह है कि जी डायलॉग के ज़रिए आप मसाइल को हल करें। और मैं समझता हूँ कि उनको ये कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए चाइना को कि उन्होंने बड़ी यानी अक्लमंदी से इसका जो हेड क्वार्टर है वो उन्होंने हांगकांग चुना है, क्योंकि हांगकांग फाइनेंशियल सेंटर बन चुका है दुनिया का कई दहाइयों से। और हांगकांग जो है वो एक कमर्शियल सेंटर बहुत बड़ा है दुनिया में, तो उन्होंने इसका हेड क्वार्टर जो है वो हांगकांग में बनाया है। तो उसके फिर को होस्ट जो थे इस तमाम इवेंट के, वो वज़ीर ख़ारजा चीन थे, क्योंकि उनकी टेरिटरी है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव उनकी यूनिट है, और उसका वो चीफ एग्जीक्यूटिव लगाता है चाइनीज़ अथॉरिटीज़, जो इस वक्त जॉन ली हैं। तो वो दोनों को होस्ट थे, वज़ीर ख़ारजा चीन, और ऑब्वियसली जहाँ हो रहा है वो उनको असिस्ट कर रहे थे। तो हमारा शुरू में तो ख्याल था कि ये 2021 से ये एफर्ट शुरू है। बाय द वे, ये जो IOMED इसका जो एब्रीविएशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मीडिएशन, उन्होंने जो रखा है IOMED, तो इसको उन्होंने हमारा ख्याल था कि ये कोई जो नंबर है वो शायद वो 20s में था, 25 या 26 थे AIIB जब हुआ था। इस पे जो नंबर है वो बढ़ गया है, उससे करीबन 33 ममालिक ने 30 मई को दस्तखत किए हैं, और 80 ममालिक से 85 ममालिक से 400 जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे 85 कंट्रीज ने अटेंड किया। 33 ममालिक वो हैं जो उस दिन उन्होंने साइन किया एज फाउंडर मेंबर, जो 2021 के बाद इससे अटैच हैं इस पूरे प्रोसेस में। और इसमें एशियन कंट्रीज़ भी थी, अफ्रीकन कंट्रीज़ भी थी, लैटिन अमेरिका भी था, यूरोप भी था, और इसके अलावा 20 बैनुल अक़वामी इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन, इस तरह के अदारे जो हैं उनकी नुमाइंदगी भी थी उस। तो इट वाज ए ग्रेट इवेंट जो उन्होंने किया है। मैं समझता हूँ कि इनिशिएटिव भी बहुत ही काबिल तारीफ़ है, मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट्स भी किए। बट मैं जब से यहाँ हूँ या PDM गवर्नमेंट में, आई वाज इन्वॉल्व विद देम ऑन दिस प्रोजेक्ट।
तो AIIB में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी प्रोएक्टिवली उनको असिस्ट किया था, तो वो बहुत खुश थे। बल्कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान को ऑनर भी दी कि जब साइनिंग हो गई और फिर वो स्पीचेस शुरू हुई तो बैंग ही चूँकि होस्ट थे, तो उसके बाद पहली स्पीच मुझसे करवाई। उसके बाद फिर जो 32 ममालिक थे उनकी फिर उन्होंने अल्फ़ाबेट के ज़रिए उनकी रखी हुई थी बारी। तो वो बहुत अच्छा इवेंट हुआ। इवेंट के बाद ज़ाहिर है कि 1.5 दिन में क्या कुछ हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो चंद घंटों का इवेंट था। यानी शुरू हुआ, फिर वो उसकी पूरी प्रोसेस हुई, फिर साइनिंग हुई, फिर तकरीरें हुई। वो जो मुकम्मल हो उसके बाद मैंने कहा था मैंने आपसे बायलैटरल करनी। तो बायलैटरल जो हमारी हुई वो गालबन 5-6 मुल्कों के साथ उन्होंने बायलैटरल, ये इतना ही रख सकते थे। उन्होंने भी वापस जाना था नेक्स्ट डे। मैंने 30 को ही प्लान किया था कि रात 12-1 बजे कोई फ़्लाइट हो तो मैं निकल आऊँ। तो वो जो बायलैटरल थी वो भी रिट्रेट किया हमने। उसमें काफ़ी चीज़ें बड़ी अच्छी। एक तो उन्होंने ट्रायलैटरल में हमें कहा था कि हमने अफ़गानिस्तान को रिकग्नाइज़ कर लिया है और पाकिस्तान कंसिडर करे कि अगर आप भी अपना एलिवेट कर सकें, कई ममालिक कर चुके हैं। तो वो हमने 30 तारीख को जब मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में मैंने उनको कहा कि मैं जो पिछले यानी 20 के बाद आज 30 को 10 दिन का गैप है, तो वह पूरा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया हमने भी। जो इंटरनल हमारा प्रोसेस है, अप्रूवल्स हैं, सबको एग्री करवाना और जो भी जैसे इंटरनल आपको पता है लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, तो वो हमने करके तो उनको बताया। तो वो बहुत खुश हुए कि आपने, मतलब है कि उन्होंने तो एक किस्म मशवरा दिया था। तो हमने वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन था बाय द वे कि हम इट्स अ हाई टाइम कि हम वो कर लें। तो वो उन्होंने उसकी बड़ी बहुत शुक्रिया अदा किया। हमने उनको कहा कि आप PCO अटेंड करें। मैंने सदर अपना अज़रबैजान से मैंने सजेस्ट किया है, तो दे आर वेरी हैप्पी टू इनवाइट। अगर आप चीन अपना नुमाइंदगी भेजे तो उन्हें उसका भी बहुत खुशी हुई और उन्होंने कहा कि वे ग्रेटफुल कि आपने हमारी ये सोच रखी है। फिर हमारा जो 22 जुलाई को, जुलाई का महीना पाकिस्तान को सदारत मिलेगी इंशाअल्लाह UN सिक्योरिटी काउंसिल में। तो जो भी मुल्क को मिलती है वो एक मिनिस्टेरियल एक सब्जेक्ट या थीम लेके आता है और उसके ऊपर फिर ओपन डिबेट होती है और फिर उसकी आउटकम जो भी होती है वो रिपोर्ट बनती है। तो जब हम ज्वाइन किया था 1 जनवरी को, उस वक्त मेरा ख्याल था कि मल्टीलैटरलिज्म जो हुआ है वो कमज़ोर हो रहा है और इसके हवाले से कोई हमें, जब हमारी बारी आएगी तो हम करेंगे। मैंने अपने साथियों से, फॉरेन सेक्रेटरी से, कोर टीम से मैंने अपना माइंड दिया हुआ था कि हम ये कोई सब्जेक्ट चुनेंगे या पीस कीपिंग चुनेंगे। तो वो जो भी होता है अल्लाह को पता होता है। तो फरवरी में जब बैंगी साहब ने बहुत इंसिस्ट किया कि मैं, उनकी सदारत है वो आ रहे हैं, तो मैं इन पर्सन उनकी सदारत में UN सिक्योरिटी काउंसिल अटेंड करूं और बड़ा अच्छा टॉपिक सुना जो हमने सोचा हुआ था, मल्टीलैटरलिज्म, रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस। तो वो फिर एग्जॉस्ट हो गया, वो बड़ा अच्छा था। मैं अपना फरवरी के महीने में मैंने वो अटेंड की थी और वो बड़े मशहूर थे। अब हमने भी उनको दावत दी है, तो मेरा ख्याल है कि हमने शायद अभी ये पब्लिक नहीं किया। तो हमने अब जो, क्योंकि पीस कीपिंग का फिर डेनमार्क ने ले लिया, उनकी जब बारी आई तो वो भी हमसे निकल गया। अब हम कर रहे हैं प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस, ये हमारा सब्जेक्ट होगा थीम जुलाई के लिए। प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू मल्टीलैटरलिज्म एंड पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। ये जो इस वक्त जो माहौल है, जो कॉन्फ्लिक्ट, जो हम कहते हैं कि डायलॉग इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स और IO मीडिएशन, ये सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द घूमती हैं। तो मैंने उनको बताया कि जी ये हमारा टॉपिक, ही वॉज वेरी हैप्पी कि जी आपने बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक चुना है, ये तो इस वक्त की रिक्वायरमेंट है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू मल्टीलैटरलिज्म एंड पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। तो बजाय मार कुटाई के, किनेटिक एक्शंस के, डायलॉग करें, बैठें, मामला को हल करें। और IO मेड जो है वो अब ये फैसिलिटी देगा और यहाँ वो वकीलों का करना और एक दूसरे की प्रोसिक्यूशन वो नहीं है 61 की तरह। यहाँ
वो पंचायत सिस्टम जो अभी साले जाफर साहब ने लफ्ज़ यूज़ किया कि इंटर गवर्नमेंटल कोशिश कीजिए किस तरह एक दूसरे से इनको जो में है, तो इसमें हम अपना प्रोएक्टिव रोल अदा करेंगे। तो जो 3-4 टॉपिक हम सोच रहे थे हमने फाइनल कर लिया और उनको मैंने दावत दी, वो बड़े मशकूर थे और इंशाल्लाह चाइना उसमें ऑब्वियसली एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। और हमने बाकी जो बाय द वे जो ममालिक हैं, कल ही मैं वापस आया तो हमने बाकी जो कंट्रीज़ हैं, टोटल आपको पता ही है कि P5 है और E10 है, जो परमानेंट 5 मेंबर है और इलेक्टेड 10 हैं नॉन परमानेंट। तो हमारा निकाल के 14 के 14 को उनको दिया था, बाकी 13 को रात हमने डिस्पैच कर दी हैं जुलाई की इन्विटेशंस। तो बहुत ही उनसे पॉजिटिव वो मीटिंग जो थी हमारी बायलैटरल हुई और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट भी किया। और उस दिन की जो 30 तारीख की मेन खबर थी वो अफ़गानिस्तान में एम्बेसडर लेवल की जो थी वो अपग्रेडेशन थी डिप्लोमेटिक, तो उसको दुनिया में भी आपने देखा बहुत सराहा गया और काफ़ी ज़्यादा उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया है। 19 अप्रैल को आपको याद है एक दिन का मेरा दौरा था और वो मेरी फिर वहाँ से मुत्तकी साहब से बात भी हुई वहाँ से फ़ोन पे और उनको भी मैंने इतला की। अभी उन्होंने भी फौरी फिर अपना उन्होंने भी कर दिया मुझे, उन्होंने भी फॉर्मल जो नोट और वैल है वो कॉपी शेयर की, मैंने उनको अपनी पहले भेजी। तो इसी तरह चीज़ें आगे लेके जाने वाला बात है कि जी हमारा हमसाया मुल्क है, मुसलमान है, हम दहाइयों से सदियों से इकट्ठे हैं और जो चंद सालों से हम रूठे हुए थे, तो इसको इस तरफ पेशरफ जो है हमारी तरफ से सिंसेरिटी के साथ है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह इसमें पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा इसमें पॉजिटिव रिज़ल्ट निकलेगा। फिर मुझे वहाँ जो हांगकांग के चीफ एग्जेक्टिव हैं जो कि को होस्ट थे, तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में इनवाइट किया कि आप मेरा ऑफिस विज़िट करें। तो मेरी जो टीम थी वहाँ हमारे जो कौंसल जनरल हांगकांग में हमारे और जो हमारे एम्बेसडर हैं बीजिंग में खलील हाशमी साहब, वो हमारे साथी मेरे साथ फिर चीफ एग्जेक्टिव हांगकांग विज़िट किया और उनके साथ भी हमारी बहुत ही अच्छी डिस्कशंस हुई। मैंने उनको कहा कि जी हमारे अपना जो उन्होंने एक पाकिस्तान एक क्लब भी बनाया हुआ है काफ़ी मुद्दत पहले बड़े प्राइम जगह पे पाकिस्तानी कम्युनिटी को, इट्स नॉट पोलिटिकली ओरिएंटेड, और वहाँ चूँकि हमारे बहुत पढ़े लिखे लोग बिज़नेस में, बैंकिंग सेक्टर में, कमर्शियल अदारों में हैं, तो वो एसोसिएशन काफ़ी वहाँ इफ़ेक्टिव और पॉपुलर है। तो मैं उनको विज़िट किया, उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि हांगकांग के दरमियान पाकिस्तान के बराह रास्त फ़्लाइट होनी चाहिए। मैं कहा आप भी सोचें, हम भी, हमारी अभी PIA तो अंडर प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है, तो लेकिन उन्होंने बहुत ही पॉजिटिविटी का अपने दोनों तरफ दो तरफा तलका बढ़ाने का ख्वाहिश ज़ाहिर की और कहा, मैंने उनको दावत दी कि आप पाकिस्तान विज़िट करें, तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल विज़िट करूँगा। मैंने फॉर्मल भी आके उनको इनविटेशन मैंने भिजवाई हुई थी पहले भी, तो उसको मैंने रिकन्फर्म किया अपने एम्बेसडर साहब से कि वो कहा कि बिल्कुल वो डिलीवर कर चुके हैं वो इनविटेशन। लेकिन वो उन्होंने कहा कि जी मैं इसी साल कोशिश करूँगा कि मैं पाकिस्तान विज़िट करूँ, और वाकई हम दोनों ममालिक जो हैं बड़ा अच्छा काम करते हैं। वैसे भी अब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन है उसके हेडक्वार्टर है, तो उस हवाले से भी उनकी जो इम्पोर्टेंस है मज़ीद बढ़ गई है। तो ये तमाम जो था क्या लें कि ये प्रोसेस, उसमें मेन मकसद ये था कि चाइना की चूँकि इनविटेशन थी और अदारा बहुत इम्पोर्टेंट बनना चाहता था, हम फाउंडर मेंबर थे, तो उसको अटेंड किया और उसकी एज फाउंडर मेंबर दस्तखत किए और बाकी फिर बायलैटरल भी हुई जैसे मैंने आपको किया। तो ये पूरी थोड़ी सी राम कहानी है जो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ, और आप अगर सवाल करना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। He will conduct. Sir, this is Sir, this is Suhail Chaudhary, President Regional Dairy Pakistan. ये सर मेरे आपने बड़ा ज़बरदस्त अहाता किया, आपने जो काम किया कमेटीज के बाद खासतौर पे हमारे जो नेबरहुड के अंदर सेंट्रल एशिया में अरब चाइना के साथ। लेकिन एक चीज़ जो शायद जिक्र नहीं की, उसकी जो ट्रम्प की ट्वीट थी, उसमें जो ट्रेड के ऊपर बात इसमें की थी कि हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं ताकि रीजन के अंदर प्रॉस्पेरिटी हो।
उस हवाले से हमारे पास कुछ ठोस हमने कोई मनसूबा बनाया है, इसको सीरियसली लिया हमने क्या बस इट वाज जस्ट नहीं जी, बहुत सीरियसली लिया हुआ है और बहुत काम हो रहा है, हो चुका है और कई जूम मीटिंग्स हो चुकी हैं, रिटर्न प्रपोजल्स जो है वो भी तैयार हैं और एज ऑफ येस्टरडे हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी जो फॉर अदर रीज़न एक और मामले में पेरिस में थे, वो वहाँ से उनकी USTR ऑफिस के साथ कल जो गुजर गया मीटिंग, जूम मीटिंग ड्यू थी। तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने जो वो किया है उसकी बैकग्राउंड ये है कि उन्होंने देखा कि हम कई माइलस्टोन तय कर चुके हैं उस नेगोशिएशन के, क्योंकि वो काफ़ी डिटेल और डीप डाउन वो आइटम वाइज जाते हैं, तो वो उनका जो इंडिकेशन थी वो सही है। ये वर्चुअल आज मेरी मीटिंग हो रही है, उन्होंने कहा कि बड़ी जल्दी डेलीगेशन और हम दोनों इस पे मिलेंगे, लेकिन बैकग्राउंड काम सारा ऑलमोस्ट मुकम्मल है और कल उनकी मीटिंग की अभी मुझे नहीं मिली फीडबैक कि कैसी हुई है, लेकिन वी आर ऑन ट्रैक अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you so much, Abdullah Mohamed Farman. I have to very short. एक तो जो सिंतास मुआहदा है उस पर हमने जो इंटरनेशनल दुनिया को ब्रीफिंग्स दी वो है, ये जो लिटिगेशन का ऑप्शन है, कानूनी ऑप्शन, उस पर कितने हद तक काम किया गया है। तो क्या आपका दूसरा जो आपने ब्रीफ किया उम्मत मुस्लिमा का, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्की, अज़रबैजान और दीगर ममालिक के दौरे किए, लेकिन उम्मत मुस्लिमा के तीन बुनियादी जो मुल्क है, तीन बड़े एलिमेंट्स सऊदी अरब, UAE और कतर, वो अभी तक उसमें कोई हमारी पेशरफ या कोई चीज़ सामने नहीं, न कोई दौरा, न कोई ब्रीफिंग। तो क्या वहाँ से उस तरह का वेलकमिंग नहीं है या कोई दीगर मसाइल? थैंक यू। बहुत शुक्रिया भाई। जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी का ताल्लुक़ है, ये 24 अप्रैल जब उन्होंने 23 की रात को अपनी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जब इंडिया ने मीटिंग करने के बाद जो एक्शंस लिए थे, 4 डिप्लोमेटिक थे, आई डोंट हैव टू रिपीट, 5वें इंडस वाटर ट्रीटी को दे अनाउंस किया, उसको हेल्ड इन अबेंस कर रहे हैं और 24 अप्रैल को ख़त भी हमें भेजा, तो उसका हमने भरपूर जवाब दिया हुआ था। ये कोई 2.5-3 साल से ये इंडस वाटर ट्रीटी पे कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं इंडियंस हमारे साथ कि जी ये मुआहदा जो है नीड्स रिव्यू, नीड्स री विजिट, री नेगोशिएशंस, तो इस तरह की उनकी यानी कॉरस्पॉन्डेंस चल रही है, जो आती है उसका जवाब भी जाता है। और लास्ट जो उनका लेटर था इस सब्जेक्ट पे वो 8 अप्रैल को था और वो 8 मई तक 30 दिन में उसका जवाब जाना था। तो जब ये सारा मामला हुआ 22 अप्रैल ऑनवर्ड्स, तो ये एक डिबेट थी हमारे यहाँ कि 8 मई को जवाब दिया जाए या ना दिया जाए। तो ऑब्वियसली डिवाइडेड ओपिनियन होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी विच में मैं इंक्लूड था कि नहीं, हमें जवाब देना चाहिए। ये इशू तो हल होनी है और सीज़ फायर हो जाएगी। 8 मई को काफ़ी टेंशन थी, अगर आपको याद हो ना, 10 मई को ये फाइनली ग्राउंड टू ग्राउंड पर जो कुछ हुआ, तो हमने जवाब दिया 8 मई को और हमने जो कमिश्नर वाटर उसको नॉमिनेट किया कि आप आइंदा इससे कॉरस्पॉन्ड करें, क्योंकि ट्रीटी ना ख़त्म हो सकती है ना अमेंड हो सकती है इंटरनेशनल लॉ के तहत। आपने जो फरमाया कि लिटिगेशन की कोई तैयारी, तो लिटिगेशन ये कोई वो जो है ना जी, वो थोड़ा मिसपरसेप्शन है कि शायद आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाएं। हम तो मानते नहीं कि ट्रीटी ख़त्म हुई है और हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। हमने 24 अप्रैल को सुबह जब ये 23 की रात को इन्होंने किया था, जो NSC हुई थी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, हमने उसका अलामिया पढ़े, तो उसमें हमने कैटेगोरिक जो मिलिट्री और सिविल लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के नीचे बैठ के जो उन्होंने फैसले किए और जो अलामिया जारी किया, उसमें है कि इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर एंड इट इज इलीगल, अनलॉफुल, अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ एंड द प्रेसिडेंट्स व्हिच गवर्न द ट्रीटीज, इंटरनेशनल ट्रीटीज। तो हमारा उसमें कोई नहीं है। अब आपका जो दूसरा सवाल है, बिल्कुल इन ममालिक ने, मैं समझता हूँ कि ये अनफेयर होगा कि अगर ये सोचा जाए कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया। सऊदी अरेबिया ने अपनी एफर्ट्स की, प्रिंस फैसल मेरे साथ थ्रू आउट राब्ते में रहे। 10 मई को जब मुझे पहली कॉल सुबह 8 बजे सेक्रेटरी रूबियो की आई और वो उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ रेडी टू स्टॉप, और वो
अपना उन्होंने चीफ आर्मी स्टाफ से भी मेरे से पहले बात की, और ऑब्वियसली वो जो सिविल गवर्नमेंट होती है उससे उनकी होती है कि उनसे भी यानी कॉन्फर्मेशन ज़रूरी है। तो मेरे साथ जो उन्होंने बात की तो मैंने कहा कि वी नेवर स्टार्टेड द वॉर, एंड इफ़ दे आर रेडी एंड यू मेक श्योर दैट दे मीन इट, वी विल बी वेरी हैप्पी टू रेस्क्यू एंड स्टॉप द वॉर हियर। तो उसके विद इन 45 मिनट्स प्रिंस फैसल का फ़ोन आया, हु इज़ द फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरेबिया, और उन्होंने मुझे कहा कि हमें अभी पता चला है कि आपकी और सेक्रेटरी रूबियो की बात हुई है, एम आई अलाउड के आई कैन ऑल्सो टॉक टू मिस्टर जयशंकर एंड रिकन्फर्म कि पाकिस्तान इज़ विलिंग, उनकी ख्वाहिश पे अगर वो बंद करना चाहते हो हम भी तैयार हैं। तो मैंने कहा गो हैड ब्रदर। तो ये KSA ने अपना भरपूर रोल अदा किया है। फिर अगर आपको याद हो तो 9 मई की रात को उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट अल-जुबैल, उनका नाम अगर ये वो ही विजिटेड इंडिया एंड ही केम टू पाकिस्तान, और 9 की रात को उन्होंने हमारे साथ खाना खाया। प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, मैं भी था, चीफ साहब भी थे, फील्ड मार्शल साहब, और कुछ उनके अपना जो सफ़ीर और हमारे कुछ और साथी। तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं कोशिश है कि आप दोनों अब जो हो गया बस इधर रुक जाएं, तो आप कितनी हमें देर देते हैं कि जी हम आगे यानी आप कुछ ना करें। मतलब इंडिया तो कर रहा था, साथ से इंडिया लगा हुआ था, मिसाइल फेंके जो करीबन 100 किलोमीटर के अंदर अंगेज करके डिस्ट्रॉय किया गया पाकिस्तान की हदूद में। 2 या 3 नंबर की कन्फ्यूजन है, क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे नज़दीक खुद फेंके अमृतसर में टू प्रवोक 6 अगेंस्ट पाकिस्तान। हमने जब वीज़े कैंसिल किए तो उनके नहीं किए थे, वो जो आए हुए थे उनके यहाँ अपने ज़ियारात के लिए, दे वर नॉट सेंड बैक। तो वो मेरा ख्याल है शरारत थी। फिर जो ड्रोन भेजे तो 9 तारीख को तो हमने अपना मेकअप माइंड कर लिया था कि इसका जवाब देना पड़ेगा। हवाओं में सेटल हो गया है, अब ज़मीन टू ज़मीन सेटल होना है। तो वो उन्होंने कहा कितना टाइम है, हमें कोई 2 दिन 3 दिन हम देंगे। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारे पास तो घंटे ही हैं, आप शायद बिफोर यू रीच रियाद तो शायद वो उसके बाद टाइम ना हो। तो जब वो चले गए, ही लेफ्ट अराउंड 9:30 आफ्टर द डिनर, वी फ्लू बैक। तो हमारी अपनी मीटिंग थी, दोनों सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप, और उस मीटिंग में तय हो गया कि इंडिया जो कुछ कर रहा है, मिसाइल और ड्रोन पूरे पाकिस्तान में, वो अब इट्स नॉट टॉलरेबल और इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर इंडिया ने आज कुछ और हरकत कर दी तो फिर तो बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा। एक एक्शन प्लान वॉज प्रिपेयर्ड एंड ऑथोराइज्ड दैट हम 1:30 बजे रात फारग हुए ऑलमोस्ट, और जब फारग हुए हैं तो 2:30 बजे इंडिया ने फिर बेवकूफ़ी कर दी। हमारा प्लान था फजर की जरा अजान हो जाए तो उसके बाद अपना काम दिखाएंगे, और उन्होंने फिर अपना नूर खान पे और शोरकोट और 2 एयरपोर्ट्स पे गड़बड़ कर दी। तो वो फिर वो जो था, तो इसलिए कमिंग बैक टू मेन क्वेश्चन, KSA ने अपना जो भाइयों की तरह जो उनका किरदार है उन्होंने अदा किया। UAE ने भी बैकडोर डिप्लोमेसी की, शटल सर्विस, उन्होंने पाकिस्तान भी आए, वो इंडिया भी गए और उन्होंने अपनी कोशिश की। देखें एट द एंड ऑफ द डे जो फाइनल जो रोल अदा किया वो मैं समझता हूँ जो क्लोज हुआ वो पहला सेक्रेटरी रूबियो थे, लेकिन इनको अब अंडर एस्टिमेट या अंडर एक्नॉलेज नहीं कर सकते, उनका भी उतना ही रोल था। इसी तरह कतर ने भी अपना भरपूर जो था वो किया। और आपकी इतला के लिए, अभी पता है कटर रिजल्ट जारी हुआ कि नहीं, आपकी इतला के लिए कि हम कल KSA कोई 24 घंटे के लिए विजिट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जाएंगे कल, और मैं भी इंशाल्लाह उनके साथ जाऊंगा। तो कल हम उनका भी जो सपोर्ट है, जो उनकी सॉलिडारिटी है, वो हम उनका कल जाके शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन इसके थ्रू आउट वो हमारे साथ राब्ते में रहे हैं, प्रिंस फैसल खासकर ज़ीर ख़ारजा जो। डॉक्टर साहब, 2 चीज़ें जानना चाहता हूँ। मेरा नाम एजाज सिंह है, जियो टीवी को रिप्रेजेंट करता हूँ। एक बात ये कि आपकी पर्सनल असेसमेंट, आप इंटरनेशनल लीडर्स के साथ भी मिले हैं और ज़ाहिर है पाकिस्तान से भी फीड आपके पास आती है। आपकी ज़ाती असेसमेंट क्या है कि क्या भारत दोबारा अटैक करेगा या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टर साहब, ये जो सारा प्रोसेस हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, डिफ्यूज़ भी हुआ, हमने देखा, और ज़ाहिर है आप उसमें एक लीडिंग रोल प्ले कर रहे थे एज फॉरेन मिनिस्टर, और अभी तक आपकी इंगेजमेंट है। अभी हम देखें कि बड़ी क्लोजली आप इन टच हैं ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी के साथ और लोगों के साथ भी,
बातचीत हुई थी पूरी दोनों मुल्कों के दरमियान, बातचीत दोबारा रिज्यूम करने के लिए, डायलॉग करने के लिए, तो वो प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? क्या हम एक्सपेक्ट करें? प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि दोनों मुल्कों के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं वो मिलेंगे सऊदी अरेबिया में या लंदन में से समवेयर एल्स, तो उसका बातचीत का जो अभी स्टेटस है वो देखिए। देखिए एजाज सईद साहब, मेरा ख्याल है कि टू द बेस्ट ऑफ माय एनालिसिस इस वक्त जो मिलिट्री टू मिलिट्री जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आप देख रहे हैं कि सीज़ फायर इज़ होल्डिंग, और जो टाइमलाइन के साथ गोल पोस्ट तय हुए थे कि जी 3 दिन में यहाँ से यहाँ वापस दोनों साइड जाएंगी, फिर अगले 3-4 दिन में कहाँ जाएंगी, फिर तो जो पूरे का पूरा जो है वो इम्प्लीमेंट ऑलमोस्ट हो गया है। सो दैट शोज़ दी सिंसियरिटी ऑफ पर्पस कह लें या सीरियसनेस कह लें या उनकी सोच कह लें कि मिलिट्री टू मिलिट्री वी हैव, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम, लेकिन जो पॉलिटिकल रिटोरिक है दैट इज़ स्टिल ऑन। उसके इंटरनल वजूहात भी हो सकते हैं। उनके वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया कि ये तो सस्पेंड की है, सो सीज़ फायर जो है इससे सस्पेंशन ऑफ किनेटिक या जो भी कॉन्फ्लिक्ट है। उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने फरमा दिया कि जी ये तो ट्रेलर था, अभी पूरा होना है। तो आई विश के सेंस प्रिवेल्स। इंसिडेंटली मैं एक और जो एक्टिवली यानी मोर देन वन, बाकी तो सारे कैपिटल से मेरी 2-3 दिन बात हुई है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते रहे उसमें यूके भी है, डेविड लेमी, और आपने देखा वो विजिट भी करके गए हैं, और पता नहीं अब मुझे बताना चाहिए कि नहीं, आई थिंक अगले चंद दिन आप उनको इंडिया में देखेंगे। आई हैव टॉक टू हिम रिसेंटली, तो वो वहाँ जाएंगे, मुझे बता के गए थे। अभी फिर मेरी बात हुई चाइना से निकलने के बाद कि जी कैसे क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं। तो मैंने उनको भी ये कहा कि आप सबको हमें ना समझाएं, हम पीस के पीस लवर्स एंड वी आर फोकसिंग ऑन इकोनॉमी। जो 24वीं मईशत 47वीं पे 2018-22 के दौरान तो तबाही हो गई है, उसको ठीक कर रहे हैं, और उसको वापस लेके दोबारा उस तरफ लेके जाना है। 40वीं में तो पहुँच गई है 47 से। तो बात यह है कि मेरे नज़दीक ये पॉलिटिकल रिटोरिक है उनका। खुदा न खास तो उस पॉलिटिकल रिटोरिक में अगर कोई इंसैनिटी आ गई और कोई हुआ, तो फिर रेस्ट एश्योर के फिर देखें, जब कौमों में ऐसे अल्लाह न करे कि दोबारा ये प्रोसेस शुरू हो, फिर वो आप दूसरी चीज़ें नहीं देखते। द डिग्निटी, द सॉवरेनिटी, द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी कम्स एट द टॉप, देन यू डोंट सी कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, तो दैट कैन लीड टू एनीवेयर। सो वर्ल्ड इज़ ऑल्सो कॉन्शियस। मैं समझता हूँ कि जिन्होंने हमें अप्रोच किया, यूएस है सबसे पहले, सऊदी दूसरे हैं, वो भी कॉन्शियस हैं। तो आई थिंक के चांसेस ऑफ अनदर राउंड सीम्स रिमोट। मैं आई कांट से 100% कि जी मैं बिल्कुल, क्योंकि मुझे कोई इल्हाम तो नहीं है, पर मैं तो दुनियावी तौर पे जो देख रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ। जो दूसरा आपने सवाल फरमाया डायलॉग, क्योंकि जब शुरू में बात की, जो मार्को रूबियो से बात हुई, जो डेविड लेमी से बात हुई, कि ही ऑल्सो रीच्ड आउट प्रिंस फैसल, हालांकि इंग्लैंड 4 घंटे पीछे था और वो वहाँ काफ़ी अर्ली था, तो करीबन 10 बजे के करीब उनकी भी कॉल मुझे आ गई थी, डेविड लेमी आफ्टर प्रिंस फैसल जो फॉरेन मिनिस्टर यूके से हैं। तो वो 9 उनकी थी, 8:15 बजे सेक्रेटरी रूबियो की थी। तो उन्होंने भी जो मुझे कहा कि जी आगे नाउ वी विल एग्री फॉर अ न्यूट्रल वेन्यू फॉर द डायलॉग, वी फाइन। अब न्यूट्रल वेन्यू बताएंगे, दुनिया इतनी बड़ी है, वो 200 के करीब ममालिक में कोई तो न्यूट्रल वेन्यू दोनों को एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बोथ हैव टू एक्सेप्ट टू द न्यूट्रल वैल्यू। तो हमारे लिए कोई उसमें मसला नहीं है, हमारी से ना कोई डिले है जब, और उनकी तरफ से बिल्कुल खामोशी है। और डायलॉग करेंगे, ये जो उनका कहना है कि जी हम सिर्फ टेरर पे डायलॉग करेंगे, जो जयशंकर साहब ने कहा है, दैट इज़ नॉट ऑन। हम टेररिज्म पे बात करने के लिए, एंगेज होने के लिए 100% तैयार हैं, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस। एक है कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, जो हमारे नज़दीक, हमारे पास काफ़ी शवाहिद हैं कि वहाँ की एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। एक है कि कोई अगर इक्का दुक्का को खुद कोई लोग, अगर कोई फ्रीडम फाइटर्स या जैसे जेन्युइन मूवमेंट है 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर में, तो उस तरह की तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बात यह है कि काउंटर टेररिज्म में बात हो सकती है, क्योंकि इसको भी इस खित्ते से ख़त्म करना है, और पाकिस्तान तो डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है। और सबसे बड़ा नुकसान
टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ने का तो पाकिस्तान को हुआ है। 90,000 लोग आपने शहीद करवा लिए, $150 अरब के आपने नुकसान करवा लिए, एक इनडायरेक्ट लॉसेस करते 450 रुपये करवा लिए। तो हम तो नो बडी एल्स इज मोर सीरियस देन अस, लेकिन इट टेक्स टू टू टैंगो। तो दोनों अगर वो भी, लेकिन उसके साथ सिर्फ टेरर की बात नहीं होगी, उसके IWT की भी बात होगी, को सेंस डाली जाएगी कि भाई ये ट्रीटी नहीं चेंज हो सकती और हम अपना एक ड्रॉप ऑफ वाटर नहीं दे सकते। तो जैसे हमने कहा कि फिर अगर आपने ये हरकत की कि डाइवर्ट करें वाटर या बंद करें, तो वो तो दैट विल टेंटमाउंट टू एन एक्ट ऑफ वॉर, वो हमारे लिए रेड लाइन है। तो इसी तरह जब भी वो डायलॉग के लिए कहेंगे वो किस लेवल के होते हैं, NSA लेवल के होते हैं या इनिशियली NSA लेवल के होते हैं, फिर बाद में उसको अपग्रेड किया जाता है। नॉर्मली ऐसे डायलॉग जो हैं वो फिर फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे चले जाते हैं। तो वी आर रेडी, लेकिन हमको डेस्परेट नहीं है ना। हम ने पहल की, ना पहले राउंड में हवाओं में पहल की, ना ज़मीन में पहल की। उनका जवाब बिल्कुल बिफिटिंग मैनर में दिया जी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर दिस वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्सटेंसिव ब्रीफिंग। और दो हैं मुद्दबाना सवाल जी, दो मुद्दबाना सवाल हैं। जी 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 जी। पहला ये है कि आपने जैसे अभी जिक्र किया कि ये जो सस्पेंशन ऑफ IWT है, ये एक्ट ऑफ वॉर है। और जानना ये चाहता हूँ कि अब जब इंडिया ने पानी का जो बहाव है उसमें कमी करती है और हमारे हेड जो हैं वो खुश्क हो रहे हैं, तो ये बताना पसंद करेंगे कि वो स्टेज, वो थ्रेशोल्ड या वो लेवल कब आएगा कि जब आप इंडिया को अल्टीमेटम देकर ये कहेंगे कि वो इसको रीइंस्टेट करें। और दूसरा सवाल ये है कि आप अभी जिक्र किया कि इंटरनेशनल जो मीडिएशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई है वो दुनिया में इसको वेलकम किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको इसकी तकलीफ महसूस हो रही है, उसका इजहार भी हो रहा है। उस पर आपका तबसरा चलता है। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया सारे जफ़र साहब। देखिए, जहाँ तक पानी के बहाव में कमी है, परमानेंट नहीं है, एक दो दफ़ा हुई है बाय द वे, कुड बी सीजनल, कुड बी नेचुरल, तो परमानेंट नहीं है, ये मैं क्लैरिफाई कर दूँ। वो अगर खुदा न खास्ता एक लंबी ड्यूरेशन में होती है तो फिर तो ऑब्वियसली वी विल, और ये वैसे भी लॉन्ग टर्म वो नहीं कर सकते अनलेस दे कंस्ट्रक्ट न्यू रिजर्वायर्स, वाटर रिजर्वायर्स। फिर वो ये ऐसे काम शायद लंबे अरसों के लिए फिर उस वक्त मुमकिन हो, और जब बहुत ज़्यादा पानी जिसे फ्लड्स कहते हैं तो वो छोड़ दें। अभी वो सिचुएशन नहीं है, एंड इट आई थिंक इट ओवरनाइट ना रिजर्वायर बन सकते हैं। अभी तो हमें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान कितनी जल्दी कितने रिजर्वायर बना सकता है, और आपको कैंपेन करनी चाहिए इसके लिए टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, हैविंग सीन व्हाट हैज़ हैपेंड कि पाकिस्तान का करीबन 19 मिलियन एकड़ फीट के हमारे पास रिजर्वायर थे सारे मिला के, और उसकी सिल्टिंग के बाद 15 मिलियन है। हमें इसको कम से कम डबल करने की पूरी प्रायोरिटी होनी चाहिए इस कौम की, और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल क्लियर है कि हमने इस तरफ जाना है। बजट के प्रोसेस ज़रा फारग हो जाएं, और मैं समझता हूँ कि आप भी अपना लिखाई शिकाई करें, अपना मीडिया में लोगों को ये बावर करवाएं कि भाई ये सियासी मसला नहीं है। एक आपको धचका शायद अल्लाह ताला ने ये जो आपका तजर्बा हुआ है उसी से सबक ले, चाहे इलीगली है नहीं करने देंगे, लेकिन वाई नॉट। अब टू लेट है कि कालाबाग डैम वुड शुड हैव बीन देयर, और वो सियासत की नज़र हो गया। तो अब आप सियासत की नज़र ना होने दें ये सब्जेक्ट को, और इस पर सब मिलके, हमारी तो गवर्नमेंट की बड़ी क्लियर पॉलिसी है जी। दूसरा, साले जफ़र साहब, पांचों उंगलियां जैसी नहीं होती, सारी दुनिया किसी चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करती। वो अब जिस मर्जी चीज़ को ले लें वहाँ कोई ना कोई नेगेटिविटी होती है। कहते हैं बड़े कहते हैं पांचों उंगलियां एक जैसी एक चीज़ नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। तो बात यह है कि जो नेगेटिव फोर्स है, वो नेगेटिव फोर्सेज हैं जो चाइना के बेसिकली खिलाफ है। देखिए ना, चाइना बड़ा इंटेलिजेंटली एक पैरेलल स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है मेरे नज़दीक। जब वो AII भी किया था तो आई वॉज वेरी क्लियर
कि ये फ्यूचर में एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, वर्ल्ड बैंक उसके पैरेलल एक अब अदारा खड़ा कर रहे हैं जो कि काफ़ी हद तक अब अपनी एक्टिविटी कर रहा है और उसमें बहुत गुंजाइश है। ये भी उसी तरह का है और ऑन टॉप ऑफ दैट इसका बड़ा नोबल है। इसकी जो है ना चार्टर, वो वर्चुअली UN के चार्टर के रिवॉल्व घूमता है। 51 हैं या दूसरे हैं कि जी बजाय ये कि आप मसलन एक ये जो करारदादों का नफाज, तो अगर इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है, आपकी बैनुल-अक़वामी डायलॉग के जरिए मामला को हल करना बजाय ये कि कॉन्फ्लिक्ट में जाना। तो इसके सारे जो है ना ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे हैं और ICSID जो है वो हैज़ बिकम मोर सॉर्ट ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट्स को हल करना और थ्रू लिटिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, ये है थ्रू पंचायत, आपका लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि अफाम व तफहीम मुल्कों के दरमियान, वो दो पिंडा ही नहीं मुल्कों के दरमियान पंचायत। सो हाँ जी, हाँ जी जी भैया मैं जाना नहीं NEC जी। और उनके ऊपर प्रेशर है कि वो सीज़फायर का खात्मा करें। क्या इस सीज़फायर का कोई गारंटर है कि ये सीज़फायर कब तक रहेगी? दूसरा ये कि बराबर USA में क्या उनकी कोई USA की जो टॉप लीडरशिप है उनके साथ तो मुलाकात तय हुई है? भाई एक तो ये कि सीज़ फायर हमारे नज़दीक तो ये इट विल होल्ड और ये ख़त्म नहीं होगी। अगर नई लड़ाई शुरू है तो वो अलग बात है, लेकिन मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि जो ऑन ग्राउंड सीज़ फायर को अमल है वो इन टोटलिटी 100% अमल हुआ है और हो रहा है। उसमें कोई ऐसी दोनों साइड से जिन्होंने लड़ना है अगर वही नहीं तैयार और वो सीज़ फायर को वो ऑनर कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई, हाँ पॉलिटिकल मैं तो खुद ही आपको अर्ज़ किया कि वो तो मैं भी पढ़ तो आप भी पढ़ रहे हैं और शायद उनकी मजबूरी बन गई है। उनका इलेक्शन आ रहे हैं आगे, बाई इलेक्शन आ रहे हैं, वो कहते हैं अगर बिहार में फारग हो गए तो शायद गवर्नमेंट ही उड़ जाएगी, 40 सीटें वहाँ, तो वो उनका अपना मामला है। हम उनके अंदरूनी मामले में नहीं दखल देना चाहते। और उनकी आपस में आपने देखे वो जो कांग्रेस के जो लीडर ने क्या कह रहे हैं, वो कह जी ये पहले अपना सवारती मुआज थे तो पाकिस्तान ने बिल्कुल चारों सुनिश्चित कर देता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। वी वांट टू स्टिक टू द सीज़फायर, वी वांट टू वर्क, वी आर रेडी टू इन्वेस्टिगेशन जो प्राइम मिनिस्टर की ऑफर थी, इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट, और वी आर रेडी फॉर वर्किंग नॉट ओनली टेरर बट ऑल कॉम्पोजिट डायलॉग। जो आपने मुलाकातों का बताया कि उनकी कल UN में अच्छी मीटिंग्स हुई हैं, आज वो वाशिंगटन जा रहे हैं, उनकी आई एम श्योर हिल पे मीटिंग्स हमारे सफ़ीर साहब अरेंज कर रहे हैं। मैं खुद ट्रैवल कर रहा था और 2 दिन से जब मैं आया हूँ तो मैं बजट में काफ़ी मसरूफ़ हूँ। अभी भी हमारी नेशनल इकनॉमिक कमेटी की मीटिंग है जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। कल चूँकि हमने पहले कल थी, अब चूँकि कल हमें वो ट्रैवल करना पड़ा है, सऊदी अरेबिया फाइनल हो गया, तो उस वजह से आज हम 3 से 6 वो मीटिंग है, 3 से 5:30। तो इंशाल्लाह बिलावल साहब की अच्छी मीटिंग हो। थैंक यू जी।